तो हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैकेनिक से ही। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम से मज़े में होंगे। तो यहाँ पे आज ना मेरे पास एक एम्पलीफायर आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फुल्ली डेड है। और आपको मैं बताता चलूँ, इसकी कुछ कंडीशन देखकर आपको ये पता लग रहा होगा कि ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। ठीक, तो आज हम पूरा का पूरा इसमें लाइव देखेंगे कि ये क्यों नहीं चल रहा है। ठीक, और क्या पता कहीं फॉल्ट हमारे आंखों के सामने ही हो और हमें दिख नहीं रहा हो। कई बार ऑडियंस जो होते हैं ना, वो अपने सामान को खोल कर देखते तक भी नहीं है और डायरेक्ट मैकेनिक के पास लेके आ जाते हैं। तो आज की ये वीडियो देखिए, आपको फुल पता लगेगा। ये देखिए, मैंने सप्लाई दिया हुआ है सीरीज का आपकी आंखों के सामने। तो इसमें कोई से भी कहीं से भी कुछ भी हरकत नहीं है। तो यहाँ पे ऑन ऑफ बटन भी, यानी कि एक बार चेक करेंगे, फिर भी यहाँ पे कुछ भी यानी कि इसमें हरकत नहीं है, यानी कि चालू नहीं हो रहा है। ठीक, तो मैं बोल रहा था कि कस्टमर क्या है ना कि कुछ भी खोल के देखते नहीं है, डायरेक्टली मैकेनिक के पास लेके आते हैं। तो उनको थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल्स की नॉलेज रहेगी तब तो वो देख पाएंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप टेक्निकल्स का नॉलेज थोड़ा सा भी, अगर आपको टेक्निकल्स में रुचि है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे हम हर तरह की डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को रिपेयर करते हैं और रिपेयर के माध्यम से कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ों को हम लोग सिखाने की प्रयास करते रहते हैं। ठीक, तो फिलहाल अभी हम इस एम्पलीफायर को हम खोलेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, वो एकदम से आपकी आंखों के सामने लाइव देखेंगे। ये देखिए, मैंने इसको निकाल दिया और हमें इसमें कुछ नहीं पता। ये देखिए, पूरा का पूरा इसमें भी डस्ट भरा पड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे इसका मेन लीड का जो वायर वगैरह देख रहा हूँ तो मैं सब कुछ सही है दिख रहा है। हालांकि कुछ यहाँ से थोड़ा सा, चलिए एक बार हम फिर से लगा के चेक कर लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो, यानी कि कहीं वायर में फॉल्ट वगैरह है। तो ऐसा कई बार होता है कि अंदर से वायर वगैरह इधर उधर होता है तो लाइट आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको दिखाता चलो, ये देखिए, इसमें कुछ भी लाइट का मोमेंटम भी नहीं है, मोमेंट नहीं है, यानी कि ये एकदम से फुल्ली डेड है। ठीक, तो आइए अब हम इसको सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करना चाहेंगे। एक यानी कि टेक्निकल्स मैन जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, उसके लिए मल्टीमीटर का होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों में रुचि रखते हैं तो आप एक सस्ता वाला मल्टीमीटर भी ले सकते हैं। वैसे तो मेरा महंगा वाला है, अब अगर आप चाहें तो उस तरह का भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप सस्ता वाला ले लीजिए, 100-150 का, उससे भी आपका काम हो जाएगा। ठीक, अगर ख़राब होने का डर रहता है आपको तो ये वाला ले लीजिए, थोड़ा सा महंगा है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। ठीक, अगर आपको चलाने अच्छा है, आता है सही से। तो वैसे तो हर चीज़ ख़राब होता है, ये भी ख़राब होता है, अगर सही से नहीं चलाओगे तो ये भी ख़राब होता है। ठीक, तो फिलहाल हम क्या है ना कि इसको यहाँ पे चेक करेंगे। अब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा इसका, ये देखिए 20 वोल्टेज, 20.5 वोल्टेज आ रहा है और इसमें भी 20 वोल्टेज के करीब आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज तो हमारा ओके है। और यहाँ पे देखिए 40 वोल्टेज, तो यानी कि 40 का हाफ आ रहा है। ठीक है, और तो यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर हो गया होगा, तीन चीज़ क्लियर हो गया होगा।
सबसे पहले तो मेन लीड जो कि एसी लाइन इनपुट होता है, और दूसरा कि ऑन ऑफ स्विच जिससे हम अपना एम्पलीफायर बंद चालू करते हैं वो चीज़, और तीसरा कि ये हमारा ट्रांसफार्मर ओके हो गया होगा। ये देखिए आपको थोड़ा सा लाइट भी आता हुआ दिख रहा होगा। तो यानी कि वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर के बाहर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर भी हमारा सही है, ऑन ऑफ स्विच जिससे हम ऑन ऑफ करते हैं वो भी हमारा सही है, और मेन लीड भी सही है। इससे तो फिलहाल इतना हमें पता चल गया। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी पता चला है कि ये हो सकता है कि कनेक्शन की यानी कि लूजनेस की वजह से हुआ है, जैसे कि वायरिंग वगैरह हिला होगा। तो अभी तो कुछ नहीं आ रहा था, ये देखिए मैं आपको दिखाता चलता हूँ। यहाँ पे आपको वोल्टेज भी यानी कि बराबर दिख रहा है ना, और यानी कि कनेक्शन इधर उधर मतलब हिला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अभी एलईडी जला हुआ है। बाकी फ़िलहाल पूरा लाइट तो नहीं आया हुआ है, तो उसको भी हम क्या है कि एक बार देख लेते हैं आखिर क्यों ऐसा कर रहा है। यानी कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट दे रहा है तो हमें क्या है कि एक बार मदरबोर्ड में भी इसके चेक करना चाहिए, यानी कि जो एम्पलीफायर की बोर्ड है इसमें भी हमें चेक कर लेना चाहिए एक बार। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक बार मैं और आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा, मैं सीरीज में लगा दिया हूँ और थोड़ा सा यहाँ से हिलाया हूँ, हिला दूँ, और एक मिनट और मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे। ये देखिए कुछ तो हरकत हुआ है ना। तो इससे और भी क्लियरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, यानी कि इसका जो कनेक्शन ही लूजनेस की वजह से हुआ है, या फिर कहीं पे कार्बन वगैरह लग गया है, उसी के कारण ये ऐसा फॉल्ट आया है। ठीक, तो इसको हम सबसे पहले हम खोलेंगे, और खोलने के बाद चेक करेंगे कि क्या हमारा इस मदरबोर्ड को यानी कि एम्पलीफायर की बोर्ड को पूरा प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पे 20 मिल रहा था, उस तरह से यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये इसको तो हम खोल लिए हैं, और यहाँ पे आपको दिखाता चलूँ, थोड़ा सा मल्टीमीटर का यहाँ पे मल्टीमीटर से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी काम करते हैं उनके लिए क्या है कि मल्टीमीटर का होना एकदम से अति आवश्यक है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप काम कर ही नहीं सकते इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक, अगर आपको मल्टीमीटर नहीं चलाना आता है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भाई नए हैं, ये देखिए 30 वोल्टेज आ रहा है ना, तो इसका आधा कितना 15 वोल्टेज, ये देखिए 15 वोल्टेज नहीं सॉरी 20 वोल्टेज, यानी कि 20 वोल्टेज आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 14 वोल्टेज, और किसी में ये देखिए हाँ ये देखिए 14 वोल्टेज आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 30 वोल्टेज आ रहा है ना। तो ये वोल्टेज एक्यूरेट नहीं है, ये कभी घटा, ये देखिए 20 वोल्टेज। तो ये वोल्टेज यानी कि कहीं ना कहीं अप डाउन करके आ रहा है, तो ये एकदम से एक्यूरेट वोल्टेज नहीं आ रहा है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के पास आ रहा है 20 और उस तरह से यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसमें 14 और 20 और 30 ऐसे कुछ करके आ रहा है। तो ये देखिए अभी फ़िलहाल तो अभी ये सही हो चुका है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसको जब कनेक्ट किया जाएगा तो ये सही हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये कहाँ से सही हुआ, अब ये इंटरेस्टिंग सा बात है। तो उसके लिए यहाँ पे जो कार्बन सा लग रहा है मेरे को, क्योंकि उधर से हम टच किए तो यहाँ से एकदम से 100% हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसके लिए मेरे को लगता है यही वाला वायर तो नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन हरा हरा सा लग रहा है। ठीक, और वैसे भी इसको हम यहाँ से भी छुटा रहे थे तो ऐसा यानी कि करंट आ जा रहा था। ठीक, तो मैं आपको यही है वायर, यही है, अभी मेरे को पता चला।
ये देखो टूट भी गया। ठीक, तो यही है 100% यही है वायर जिसके कारण ये हमें प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसको क्या है कि हम अच्छे से इसका कवर उतार देंगे और कवर उतारने के बाद इसको एल्युमिनियम का जो सोल्डरिंग पेस्ट आता है उससे हम सोल्डरिंग कर सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि हमें सोल्डरिंग कर देना चाहिए, यानी कि जिससे मतलब कि हमारा थोड़ा सा मजबूती और भी बढ़ जाता है। ठीक, तो फिलहाल हम इसको एक बार ऐसे ही चेक कर लेंगे ताकि फिर से कहीं से हिलने डुलने पर ऐसा ना हो कि बाद में लाइट कट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये फॉल्ट इससे भी हो और भी कई ऐसे फॉल्ट होते हैं। तो एक बार हम चेक कर लेंगे पूरा का पूरा यहाँ से हिलाकर। तो फिलहाल अभी मेरे को सही दिख रहा है। तो अगर सही होगा तो कोई बात नहीं है और अच्छा बात है, ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और नहीं सही होगा तो इसको हम फिर से देखेंगे। तो चलिए फिर हम इसको बिठा लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट करके देखेंगे और स्पीकर में यहाँ पे कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या हमारा स्पीकर सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, ये देखिए इसमें हम स्पीकर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम स्पीकर लगा दिए हैं, अब हम इसको चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ सुन यानी कि कुछ आवाज़ सुनाई दे रहा होगा आपको, ये देखिए। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एक चैनल है यानी कि लेफ्ट साइड का, वो यानी कि शॉर्ट हो चुका है। ठीक, जिसके कारण इस तरह से आवाज़ कर रहा है। ठीक, तो अभी क्या है ना कि इसको हम इस साइड वाले यानी कि चैनल में हम चेक कर लेंगे कि वो तो ख़राब नहीं है। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले इसको भी हम यानी कि स्पीकर को इस साइड से हम इस साइड यानी कि एल साइड से हम आर साइड लेके आते हैं और चेक करते हैं कि क्या है हमारा। तो ये देखिए मैंने एल साइड से आर साइड कर दिया है और ये हमारा सॉन्ग ओके हो गया, यानी कि कनेक्ट हो गया है। तो हमारा स्टेबल हो गया है और ये अच्छे से वर्क कर रहा है। फिलहाल मैं इसको अभी बजाकर सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ जाता है। ठीक, और इस तरह से क्या है ना कि हमारा ये एम्पलीफायर सही हो गया। और मैं बोला ना कि कोई भाई खोल के अपना सामान देखते भी नहीं है। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर